प्यारे बच्चों नमस्कार। हम 7.1 पढ़ रहे थे। कल के वीडियो में अब 9 तक सवाल हम कर चुके थे। त्रिकोणमिति सर्वसमीका 7.1 9 सवाल हमारे पूरे हो चुके थे। चूंकि बारिश इतनी तेज है, खुले में वीडियो बनाना अब संभव नहीं है क्योंकि बारिश की आवाज की वजह से, तो सोच रहा हूं कि आज अलग तरीके से वीडियो बना के आपको सेट कर दिया जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में आप भी बोर हो रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नवाली 7.1 क्वेश्चन नंबर 10वां सवाल देखिए आपके सामने है। ये साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें ये जो LHS है हमें सिद्ध करना है कि वो क्या 1 के बराबर है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें जो पिछली क्लासों में जो आपने गुणनखंड पढ़े वो जरूर काम आएंगे। जैसे हम अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अर्थात कि जो दो संख्या हो, यदि इनका वर्गमूल निकल रहा हो और बीच में माइनस का निशान हो, तो इनके वर्गमूल को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार हमने इसे माइनस में लिख दिया। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो सर्वसमीका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसकी जगह हमने मान लिख दिया 1। जो अंदर एक गया वो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो इसके नीचे था, नीचे वाली संख्या ये वाली, जैसे कि वैसे वापस लिख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वो का वो लिख दिया अपॉन नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये संख्या सेम है, इन दोनों को काट दूं तो बचा कितना 1। तो इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 10वां। अब इसके बाद लेते हैं हम सवाल नंबर 11वां। आपका ज्यादा समय वेस्ट करूंगा नहीं, इसलिए सीधे हम सवालों पे आएंगे। सवाल नंबर 11 आपकी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं आप सवाल। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस, थोड़ा यहाँ पर देख लेता हूँ सवाल में कुछ कंफ्यूजन है कि ये प्रींट मिस्टेक है, जो इसका एग्जैक्ट सवाल क्या है वो थोड़ा देख लेता हूं मैं, ताकि सवाल हम गलत नहीं लिखें। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, किताबों में कहीं न कहीं मिस्टेक दे रखी है, प्रिंट मिस्टेक है, सुधार देना जिसने नहीं सुधारी हो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए आप ये, अब यहां पर देखिए ये LHS है और ये वाला भाग है RHS। हमें इसको इसके बराबर करना है, थोड़ा इसे समझ लीजिए। देखिए यहां पर एक कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। अभी कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कोई भी मान हो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन या कॉस में। पहला फोकस तो हमारी इसी के ऊपर रखना है। इसे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको सर्वसमीका मैंने पहले लिखा दी थी, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर देखिए
दो संख्या आ गई, बीच में माइनस का निशान है, तो फिर वही लघुत्तम साइन थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम होता है साइन थीटा कॉस थीटा। इसका भाग इस पे दीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा कॉस थीटा, उसका गुणा कॉस थीटा से किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या साइन, इसका गुणा इससे किया तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आपके दिमाग में यदि चल रहा हो कि जैसे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसे काम करते अपन, इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, पर उसका हमारे यहाँ कोई यूज नहीं है। थोड़ा ये लगाना है जैसे कि ये कॉस स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर का ये साइन स्क्वायर, उसको वैसा कैसा वापस लिख दिया। अपन नीचे सवाल है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यदि यहां पर देखिएगा आप एक का ये एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए यही सिद्ध करना था हम, तो ये LHS बराबर RHS इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ये हो गए हमारे 2 सवाल। 11वां अब हम लेते हैं सवाल नंबर 12वां। सवाल नंबर 12वां, सवाल नंबर 12वां अपनी बुक पे देखिए। सवाल नंबर 12वां है cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका LHS, ये है RHS। आपको इसको लेना है cos 4, इसको सॉल्व करना है, तो ये cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। देखिए सवाल है, अभी सवाल में देखो मैंने हमेशा से आपको कहा है कि कोई भी सवाल में आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग इसकी कैसी होगी। यदि स्टार्टिंग आपकी सही है तो फिर क्या होगा कि सवाल गति पकड़ लेगा। जैसे cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा है, थोड़ी देर के लिए इसे मान लीजिए। अब ये cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा है, इसको हम इसे की डिवाइडेशन भी नहीं कर सकते गुणनखंड से, एक बार प्लस में लिख देते एक बार माइनस में, वैसे होगा नहीं क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, उसके लिए माइनस का निशान चाहिए। अब यहां पर क्या करेंगे देखिए, क्योंकि सवाल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, हमारी गाड़ी तो यहीं पर रुक गई। इसके लिए जब भी ऐसा कभी आ जाए कि पद में 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने एवं घटाने पर, इसे समझ लीजिए, जोड़ने एवं घटाने पर। गणित में आप जानते हो कि किसी भी संख्या में यदि एक संख्या को समान संख्याओं को जोड़कर घटा दिया जाए तो उसके बाद में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे 5 है, संख्या जैसे 5 है, उसमें 2 जोड़ के 2 घटा लो, जैसे 5 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 7, उसमें से वापस 2 घटा लिया तो कितना रहेगा 5, तो 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो संख्या दिखाई दे रही है आपको, ये जो संख्या दिखाई दे रही है, इसमें हम इसे एक बार जोड़ लेंगे और एक बार इसे हम क्या करेंगे घटा लेंगे। जैसे देखिए cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस एक बार जोड़ लो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस कर दिया और एक बार इसे घटा दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये काम कर दिया। देखिए हमने इसे एक बार क्या कर दिया, जोड़ लिया और एक बार इसे हमने घटा लिया। अब देखिए यहां पर इसको यदि ध्यान से देखिए, यदि आपने
पिछली क्लासों में यदि आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, अर्थात कि दोनों तरफ स्क्वायर हो। जैसे कि ये देखो, ये एक छोर पे इसको हम यदि बीच में ले आते हैं तो इसका स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। ये एक तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर। 2ab मतलब 2ab का मतलब देखिए कि इसको यदि हम गुणनखंड विधि से, इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी होता है और इसके ऊपर स्क्वायर। तो इसी प्रकार एक तरफ साइन स्क्वायर है और एक तरफ साइन 4 है, दूसरी तरफ कोस 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अर्थात कि इस पूरे को हमने शॉर्ट पे ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यदि ये स्क्वायर किया है तो यदि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का यदि इसी से गुणा करेंगे तो वापस ये संख्या भी आ जाएगी। इस संख्या को वापस वैसा वैसा लिख दो, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक का, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, इस संख्या वैसी वापस दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपका RHS था 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये नहीं कि ये यहां पर आगे और ये पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बीच में इंटू का निशान है। तो हम इसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। इसके बाद है देखिए, ये था सवाल नंबर 12। इसके बाद लेंगे हम सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखिए आप, ये सवाल नंबर 13, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा सेक थीटा। ये देखिए ये सवाल है, ये दे रखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा। ये सवाल आपकी किताब में दे रखा है। इसे देखिए, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखिए ये LHS है, ये LHS है और ये RHS है। हमें सिद्ध करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। हम LHS पे फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ सेक थीटा है, कॉस थीटा है। अब यहाँ पर जो मैंने पहले कहा था कि साइन या कॉस पे बदलिए, सेक को कैसे लिख सकते हैं, किसका उल्टा होता है, कॉस का, 1/cos थीटा। इस कॉस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले कहा साइन और कॉस हो तो उस पर बदलाव नहीं करते हैं। तो कॉस थीटा का ये कॉस थीटा, इसके नीचे 1 लगा दो, ये कोष्टक बंद। यहां पर देखो कोष्टक, इसे भी बदलिए, कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को कैसे लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पर जैसे सवाल कह रहा है, देखिए वैसे सॉल्व करते रहिए। जैसे कि 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 1, इसे क्या करेंगे हम, इसे जोड़ेंगे, ये माइनस से घटाएंगे कॉस थीटा और 1 का लघुत्तम, इसे हल कीजिए, इसका लघुत्तम हो जाएगा कॉस थीटा। इसका भाग इस पे दिया था 1 का गुणा इसे 1 से किया तो 1 माइनस 1 का भाग कॉस थीटा पे दिया तो कॉस थीटा का गुणा इससे किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया, इसे इस प्रोसेस को कर दिया। अब देखिए यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम इनका भी ले लीजिए, इसका लघुत्तम होगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसका भाग इस पे दीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या, कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, साइन थीटा, उसका गुणा इससे किया तो साइन स्क्वायर थीटा।
ये हमने जो बदलाव जो करने थे वो हमने कर लिए। अब आगे देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? पहले ही पता है आपको कि इसको लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, इसके बीच में इंटू का निशान, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, इसका मान कितना होता है? 1 बटा नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब यदि ध्यान से देखिए तो आप तो बीच में इंटू का निशान है, इसलिए ऊपर नीचे वाली से क्या कर सकती है? तो साइन थीटा से, साइन थीटा यहाँ स्क्वायर है तो एक बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया? सिर्फ साइन थीटा। यहाँ नीचे कितना है? कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखिए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा बदल रहा हूं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा लिख रहा हूं। वो पहले वाली कंडीशन ही देखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? टेन थीटा, और 1 बटा कॉस को क्या लिखा जा सकता है? सेक थीटा। तो यहां देखिए आप LHS बराबर RHS, ये इति सिद्धम, या सिद्ध किया गया। ये हो गया आपका सवाल नंबर 13। इसके बाद है सवाल नंबर 14। देखिए सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 है आपके सामने। वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। देखिए ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। ये इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, वो अल्फा बीटा कुछ भी दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले जो सवाल दे रखा है उसको वैसे लीजिए, जैसे सवाल ये सामने आपके LHS में वापस लिख देता हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1। इसके मैं मान यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां देखिए आप ध्यान से, ये अंडररूट का ये अंडररूट लगाया मैंने, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप थोड़ा। जैसे 1 का 1, इसको 1 बट्टा क्या लिख दिया हमने? 1 लिख दिया। ये माइनस का ये माइनस, टेन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर ए अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको बदल दिया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक इसी प्रकार ये कॉट है, इसको बदलो, इसको बदलोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ये माइनस 1 बटा 1, इसके बराबर का बराबर, मैं यही इसका लघुत्तम ले रहा हूं। देखिए इस अपॉन का अपॉन, इसको छेड़ना मत। 1 और कॉस स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा आपका लघुत्तम, देखिए यहां पर। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 का भाग कॉस स्क्वायर भी दिया तो कॉस स्क्वायर, इसका गुणा 1 से किया तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का भाग कॉस स्क्वायर भी दिया, 1 का गुणा इससे किया तो माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका भी लघुत्तम लो, साइन स्क्वायर, और इसका लघुत्तम आपका आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर और इसका लघुत्तम आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसका भाग इस पे दिया 1 का गुणा इससे किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का भाग साइन स्क्वायर भी दिया तो साइन स्क्वायर का गुणा इससे किया तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो थोड़ा यहां लिख देता हूं अब इसे, ताकि इस अब देखिए, अब ये अपॉन के नीचे अपॉन है,
ये एक संख्या पूरी और इसके नीचे ये संख्या, तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहां देखिए इसको वापस लिख रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ये कॉस स्क्वायर अल्फा ये इनटू, तो ये संख्या पलट जाएगी तो साइन स्क्वायर है क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। ये और ये संख्या सेम है, इससे ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसको हमने क्या काट दिया, यहां क्या बचा, यहां बचा साइन स्क्वायर और नीचे बचा कॉस स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये देखिए आ गया, इसका मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ। ये आपका हो गया सवाल नंबर 14। अब है आपके पास, इसमें थोड़ी संख्या मिस हो रही है, आपकी बुक पे देख लेना, 14वें के बाद इस पे सीधा 70वां दे दिया है, जबकि वो 70वां नहीं है, उसे 15 ही समझिए। किताब में थोड़ी मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा इसे। अब है क्वेश्चन नंबर 15, इसे 15 क्वेश्चन नंबर जैसे 14 तक तो हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इसकी जगह 70 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखना है इसे, क्वेश्चन नंबर ये 15। अब 15 है जिससे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हमें क्या करना है, इसके बराबर करना है। अब देखिए बहुत इजी है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए इस सवाल में क्या प्रॉब्लम आएगी। यहां पर शायद सवाल भी मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, क्योंकि प्रिंट मिस्टेक तो नहीं है, ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, चलिए ठीक है। अब यहां पर ये LHS है और ये RHS है, थोड़ा इसे समझिएगा। ये जैसे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, क्लियर। अब यहां पर पहले से ही साइन थीटा और कॉस थीटा तो दे रखे हैं, अब इसमें बदलने जैसा कुछ है नहीं, पर सवाल को हमें इस तक ले जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं LHS को यहां पर वापस लिख रहा हूं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके साथ क्या किया जाए, देखिए ये थोड़ा अलग पैटर्न का सवाल है, इसे थोड़ा समझिए। इसे थोड़ी देखिए आप, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब भी इस टाइप से सवाल आ जाए तो इस पे जिससे आपको लगता है कि न तो इस पे कुछ कॉमन निकल रहा है, न किसी का कोई मान हम रख पा रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में देखो आपके पास 2-3 विकल्प होंगे। जैसे हमने पहले किया था 2 साइन थे स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा था, यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है। हम क्या करेंगे, अंश और हर, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों, ये 1 माइनस कॉस थीटा है इसलिए ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी संख्या में यदि समान संख्या को जोड़ के घटा दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा करके उसी संख्या का भाग दे दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आएगा। तो यहां पर अंश और हर में क्या किया हमने, अंश एवं हर में 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा करने पर इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहां आपके सामने देखिए गुणा हुई है। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा से गुणा करूं तो ये साइन थीटा का साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करो। हमें बताया कि दो समान संख्या जिनके बीच में प्लस और माइनस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो 1 का गुणा 1 से किया, एक का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस
कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा किया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है। हमें ये पता है कि इसको तो वैसा वैसा लिख दो, इसको कुछ कर नहीं सकते अभी। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सर्व समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहाँ साइन थीटा एक बार है, या 2 बार है, एक बार कट जाएगा तो एक बार साइन थीटा आपके क्या बच जाएगा। तो ऊपर बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे बचा साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए RHS क्या है आपका? 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका मतलब LHS बराबर RHS एंड प्रूफ। क्लियर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 15। अब इसके बाद एक सवाल हम और कर लेते हैं ताकि आपके लिए इसका आज का डोज पूरा हो जाएगा। सवाल नंबर 16। ये सवाल है आपके, देखिए साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 3 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपके सामने सवाल है। एक सवाल देखिए, ये 6 वाला है। देखिए अपने छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ स्क्वायर वाले सवाल तो आपने पहले किए अपने, यदि वो तो एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में। पर यदि छोटी क्लासों में देखा होगा तो A3 प्लस B3, या भी 10th की मैथ्स में आप पढ़ोगे A3 प्लस B3 AQ प्लस BQ से यदि सॉल्व किया जाए तो इसका सूत्र होता है A प्लस B और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। ये इसका फॉर्मूला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये है कि A स्क्वायर AQ प्लस BQ बराबर कोष्टक A प्लस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। ये इसका है। अब देखिए इसको हमें इस LHS को मैं यहां लिख रहा हूं, इसको हमें इसी रूप में लिखना है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। A प्लस बी जैसे A3 प्लस B3 किया तो जैसे अर्थात कि इसका क्यूब हटा दिया तो साइन 6 और इनका भी क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं वो देखिए आप लोग। जैसे कि यहां पर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का ये क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये क्यूब। क्योंकि बाहर देखिए इसको इस टाइप से लिखेंगे तो ये हमारा ही बनेगा ये। अब देखिए इसको हम इस रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पद दे रखा है इससे पहले हमने क्यूब में कन्वर्ट किया A3 प्लस B3 जैसा। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से, इसको यहां पर भी लिखूं पर मैं चलो यहां लिख देता हूं इसको। साइन स्क्वायर थीटा क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब। इनको किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे पहले A B लिखा, मतलब कि मूल संख्या लिखी। यहां पर क्या है मूल संख्या साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या है कोष्टक के अंदर वाली संख्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। फिर देखिए इसके हिसाब से चलिए A स्क्वायर का मतलब हमारे यहाँ कितना है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का और स्क्वायर करो कितना हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस फिर B स्क्वायर। B की जगह हमारे यहाँ कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस AB। A कितना है यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे। यहां पर जो देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है। अब यहां पर है अंदर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब जो करना है यहां पर करना है, यहां पर जैसे आपका मामला अटक जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक जो सवाल हमने पहले किया है उसी लेवल का सवाल है, क्योंकि इसको हमें किसी न किसी सॉल्व आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें
जैसे पहले किया हमने इस पूरे में, एक बार 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ के घटा देना है। जैसे ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, अर्थात कि 2 साइन स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये और ये वैसा फिर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरी संख्या को लिख दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप यदि आप ध्यान देंगे तो इस एक को बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि एक का गुणा किसी से करोगे तो वही संख्या आएगी। ये इस चीज को देखिए अभी, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां मैं लिख रहा हूं पद में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने एवं घटाने पर। अब यहां पर देखिए ये क्या, ये इस पद को ध्यान से देखिए, ये कौन से वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का गुणनखंड क्या होता है, उसको उस रूप में हम लिख सकते हैं, एक को छोड़ दिया हमने, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर, अर्थात कि इस पूरे को यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इसी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, अर्थात इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये दो समान पद है, सजाती है, इसमें से ये घटा लो, सॉरी दोनों क्या करेंगे हम इसे जोड़ लेंगे, तो माइनस, क्योंकि ये भी माइनस है, इन दोनों को जोड़ लो, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, एक का भले कितने 20 स्क्वायर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस ये वैसा लिख दो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में सब्जी का चोखा भी लग गया, खाना हो तो आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। 1 माइनस एक का स्क्वायर एक होता है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। आप देखिए ये LHS है और ये क्या है, इस सवाल में यदि आप ऊपर यदि मैं कैमरा थोड़ा मैं जाने दूं, ये क्या है इसका RHS है, तो LHS बराबर क्या हो गया, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। जितने भी सवाल किए उन सभी सवालों के भी आपको मैं फोटो भेज दूंगा और आप अपनी कॉपियों में जिस प्रकार से भी उतारना जो भी करना है वो आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही डोज काफी है। कल फिर वीडियो में हम आज 16 तक सवाल कर दिए, 17, 18 मतलब 2 दिन और वीडियो में हमारे 30 तक इसके जो सवाल है वो हो जाएंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाके मेरे चैनल में YouTube के कमेंट बॉक्स में आप जरूर एक कमेंट कर दी, क्योंकि वहां पर मेरे दिमाग में रहेगा। जिस भाई लोग ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। अब ऐसा भी नहीं कि सब्सक्राइब करके मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कई बार क्या होता है कि लिंक भेजने में या तो भूल हो जाती है, पर आपके पास यदि ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब होगा तो आप कभी भी किसी भी कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा वीडियो आया है। और जो भी वीडियो आएंगे मेरे चैनल पे वो काम के आएंगे, जो विद्यार्थी जीवन में किसी न किसी जगह काम आएंगे, वही वीडियो आपको देखने मिलेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, सादर वंदे, जय हिंद।